हाय एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में डिवोर्स लेने के बेस्ट वे के बारे में समझेंगे तथा ये भी जानेंगे कि क्या टाइमलाइन का पालन करना पड़ता है और क्या प्रोसेस है। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट को क्यों बेस्ट वे ऑफ डिवोर्स माना जाता है मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए? इसका रीज़न ये है कि इसमें जो है पार्टियां आपस में सेटलमेंट कर सकती हैं, सेटलमेंट करके टर्म्स को डिसाइड कर सकती हैं कि मैरिज को डिसॉल्व करने के टर्म्स क्या हैं। जस्ट लाइक जैसे एलिमनी क्या होगी, अगर कोई चाइल्ड है तो उसकी कस्टडी किसके पास रहेगी, ये सारी चीज़ें आप एक सेटलमेंट डीड बना करके उसमें ये डिसाइड कर सकते हैं और वो सेटलमेंट डीड जो है कोर्ट में फाइल हो जाती है, तो कोर्ट का रिकॉर्ड का पार्ट भी हो जाती है। तो इसीलिए इसको बेस्ट वे ऑफ डिवोर्स माना जाता है। एक तो स्पीडी भी होता है, जल्दी हो जाता है। इसमें ये डिपेंड करता है 1 मंथ से लेके 6 मंथ तक का टाइम लगता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों से अलग रह रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। जनरल जो कंडीशन है वो ये है कि अगर पार्टीज जो है मोर देन 1 ईयर से सेपरेटली रह रही है तो ये पिटीशन आप फाइल कर सकते हो। ये टाइम थोड़ा सा एडजस्टेबल है, उसको देख जाएगा, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज हैं तो ये टाइम एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जनरल रूल यही है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो 1 साल से अलग रह रहे हैं तो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले सकते हैं, टर्म्स डिसाइड कर सकते हैं आपस के। कहाँ से प्रोविजंस, किस प्रोविजन से डील होता है? ये सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट है जो क्या कहता है, 13B डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट क्या कहता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, a petition for dissolution of marriage by a decree of divorce may be presented by both the parties to a marriage together, joint petition होती है, on the ground that they have been living separately for a period of 1 year or more and that they have mutually agreed that the marriage should be dissolved। ठीक है, ज्वाइंट पिटीशन होती है, 1 साल से अलग रह रहे हों, ठीक है, और म्यूचुअली एग्रीड करते हों। नेक्स्ट क्या बोलता है कि ऑन द मोशन ऑफ बोथ द पार्टीज, जो पिटीशन जाती है, द कोर्ट शैल ऑन बीइंग सेटिस्फाइड, कोर्ट सेटिस्फाई करती है अपने आप को कि आपने जो कंसेंट दी है, ये कंसेंट जो है वो कोर्सन के तहत तो नहीं है, किसी प्रेशर के तहत तो नहीं है, फ्री कंसेंट है ना, तो इसको सेटिस्फाई करती है अपने आप को। कोर्ट जो है हियरिंग करने के बाद कोर्ट को लगता है कि पार्टियों ने ये कंसेंट, फ्री कंसेंट उनकी है, वो चाहते हैं कि नहीं हमारी मैरिज को डिसॉल्व कर दिया, दोनों पार्टियां चाहती हैं, तो एक डिक्री पारित करती है कि मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाए। इसमें स्टेजेस क्या होते हैं? तो 2 स्टेज होते हैं, एक फर्स्ट मोशन, एक सेकंड मोशन। फर्स्ट मोशन क्या होता है? जैसा बताया एक्ट में प्रोविजन है कि ज्वाइंट पिटीशन जाती है, दोनों लोग फाइल करते हैं, कोर्ट उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, वो देखती है कि भाई फ्री कंसेंट है कि नहीं। अगर सब कुछ सही लगता है तो पिटीशन जो एक्सेप्ट कर लेती है। एक बार फर्स्ट मोशन पिटीशन एक्सेप्ट हो जाती है तो 6 मंथ का कूलिंग पीरियड का कंसेप्ट है। क्या है 6 मंथ? क्यों ऐसा दिया जाता है कि हो सकता है पार्टियों ने किसी जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया हो मैरिज को डिसॉल्व करने का, या 6 महीने के बाद दोनों पार्टियां अलग अलग रहती हैं और उनको एक टाइम दिया जाता है कि आप दोबारा सोच लें अपने डिसीजन के बारे में कि क्या आप लोग अपना मैरिज जो है वो डिसॉल्व करना ही चाहते हो कि नहीं। ये कूलिंग पीरियड में, अगर कूलिंग पीरियड के बाद भी पार्टी अगर जो है वो अप्लाई करती है कोर्ट को, नहीं हमने डिसीजन ले लिया, हमको अपनी मैरिज को डिसॉल्व करनी है, तो कोर्ट जो है 6 महीने के बाद आप जो है वो सेकंड मोशन फाइल करते हो। आप 6 महीने के बाद जो है आप सेकंड मोशन फाइल करते हो कि हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं हमको अपनी मैरिज को डिसॉल्व करनी है। तो ये जो फर्स्ट मोशन एक्सेप्ट हुआ है उसके 6 महीने के बाद और बिटवीन 18 मंथ से पहले ये सेकेंड मोशन पिटीशन फाइल करनी होती है। अगर आपने 18 मंथ्स को पार कर दिया तो फिर फर्स्ट मोशन आपका नल एंड वाइड हो जाता है। ठीक है, ये जो 6 मंथ का कूलिंग पीरियड है ये वेब ऑफ कोर्ट कर सकती है अगर आप लंबे समय से अलग रह रहे हो और कोर्ट को लगता है कि अब पार्टियों को 6 मंथ कूलिंग पीरियड का टाइम देना नेसेसरी नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है अमरदीप सिंह वर्सेस हवीन कोर में कि कोर्ट चाहे, अगर उसको लगता है कि पार्टियां लंबे समय से अलग रह रही हैं, उनको जो है कूलिंग पीरियड का मैंडेटरी नहीं है तो वेव ऑफ कर सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू नीड एनी लीगल असिस्टेंस फील फ्री टू विजिट माई वेबसाइट advocatesclub.in।